7 चरणों में हो रहे लोकसभा 2024 के लिए चुनावी पारा पीक पर जा रहा है। सत्ता के सबसे बड़े खेल का सियासी मैदान कितना रोचक है और किसने अभी तक बाजी मारी। देश की 543 लोकसभा सीटों का सियासी गणित और भिड़ंत, इन सब के बारे में देखते रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस की अनफोल्ड लोकसभा सीरीज। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट की, जहां से वर्तमान में कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी सांसद है। रायबरेली से इस बार सोनिया गांधी ने चुनाव नहीं लड़ा और वो राज्यसभा के रास्ते पहले ही संसद में पहुंच चुकी हैं। अब इस सीट पर सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली में परिवार की विरासत बचाने के लिए उतरे हैं, तो उन्हें बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह चुनौती दे रहे हैं। बीएसपी के टिकट पर ठाकुर प्रसाद यादव, तो वहीं अपना दल यानी कि कमेरावाड़ी से हाफिज मोहम्मद मोबीन वोटों में सेंधमारी करने के लिए चुनावी मैदान में है। अब जान लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य का वर्तमान चुनावी समीकरण। उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों में वोटिंग होनी है। एनडीए गठबंधन जहां सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर उतरा है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक अपने गठबंधन के साथी यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में बीजेपी को रोकने की भरसक कोशिश कर रहा है। पिछले चुनाव में एनडीए ने जहां 80 में से 64 सीटें जीती थी, तो वहीं बीएसपी ने 10 और समाजवादी पार्टी ने 5 ही सीटें जीती। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट रायबरेली मिली थी, जिस पर सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही थी। राहुल गांधी अमेठी में अपनी परंपरागत सीट भी गंवा बैठे थे। इस बार एनडीए में जहां भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, राष्ट्रीय लोक दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी शामिल है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस शामिल है। अन्य दलों में बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, कांशीराम, ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अपना दल कमेरावाड़ी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आजाद अधिकार सेना, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, समता पार्टी और सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट एनडीए और इंडिया ब्लॉक को फंसाने के लिए मैदान में उतरे हैं। रायबरेली वही जगह है जहां देश की सर्वशक्तिमान पीएम इंदिरा गांधी को जनता पार्टी के एक साधारण से शख्स ने करारी हार देकर राजनीतिक वनवास पर भेज दिया था। रायबरेली ही वो सीट है जिसमें जीत की धांधली की शिकायत पर कोर्ट का फैसला आया तो देश में इमरजेंसी लग गई और पूरा विपक्ष जेल में कई महीनों के लिए पहुंचा दिया गया था। रायबरेली ही वो जगह है जो वाकई में गांधी खानदान की बापोती रही है। इस सीट से जवाहरलाल नेहरू के दामाद और इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी, स्वयं इंदिरा गांधी नेहरू परिवार से अरुण नेहरू, इंदिरा गांधी की बहू सोनिया गांधी और अब इंदिरा गांधी का पोता राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। अब बारी है इस लोकसभा सीट के इतिहास को जान लेने की कि कब और कौन शख्स इस लोकसभा सीट से आम से खास बना और किसके बीच द्वंद्व की स्थिति देखी गई। रायबरेली में अभी तक 20 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें से 17 बार कांग्रेस, 2 बार बीजेपी और 1 बार जनता पार्टी से सांसद बना है। 1952 और 1957 में कांग्रेस के टिकट पर फिरोज गांधी लोकसभा में चुनकर पहुंचे। फिरोज गांधी देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी के पति और राहुल गांधी के दादा थे। 1960 में उपचुनाव हुआ तो आरपी सिंह और 1962 में बैजनाथ कुरील कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने। 1967 और 1971 में इंदिरा गांधी ने यह भारी जीत हासिल की। 1977 में जनता पार्टी की लहर चली तो इंदिरा गांधी को हराकर राजनारायण सांसद बने। 1980 में कांग्रेस ने फिर वापसी की और इंदिरा गांधी फिर सांसद बनी। 1980 में ही उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस के टिकट पर अरुण नेहरू सांसद बने। 1984 में भी अरुण नेहरू ही रायबरेली लोकसभा सीट से चुनकर संसद पहुंचे। 1989 और 1991 में कांग्रेस के टिकट पर शीला कौल सांसद बनी। 1996 और 1998 में बीजेपी के टिकट पर अशोक सिंह रायबरेली में जनता की आवाज बने। 1999 में कांग्रेस ने जो वापसी की तो उसका दौर अभी तक जारी है। 1999 में सतीश शर्मा सांसद बने। 2004 में सोनिया गांधी सीट से उतरी तो जीतती ही चली गई। 2004, 2006 के उपचुनाव, 2009, 2014, 2019 में लगातार सोनिया गांधी 5 बार सांसद बनी। अब 2024 में इसी सीट पर बीजेपी के पीएम को चुनौती दे रहे राहुल गांधी सियासत के सबसे बड़े अखाड़े में चुनौती दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पिछले चुनावों के नतीजों के बारे में। 2019 के लोकसभा चुनावों में यहाँ 17,02,248 वोटर्स थे। कांग्रेस के टिकट पर खड़ी हुई सोनिया गांधी को 5,34,918 वोट मिले।
तो वहीं बीजेपी के टिकट पर खड़े हुए दिनेश प्रताप सिंह को 3,67,740 वोट मिले। इस सीट का वोटिंग परसेंटेज 56.31 रहा था। तो बने रहिए एक्सपेक्टेशंस के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में देश की सभी लोकसभा सीटों के सियासी गणित को समझने के लिए, जिसका वास्ता आपसे भी कभी ना कभी पड़ता ही है।